श्रीमती सीता शर्मा जी की पुस्तक अर्पण में आगे वो लिख रही हैं डायरी से। स्वामी जी के संपर्क में आने से पहले मैं अपने आसपास के लोगों को, वातावरण को कुढ़कर चिढ़कर बदलने का प्रयत्न किया करती थी। अब भी अभ्यासवश ऐसा करने का सोचती हूँ, परंतु अब ये भाव क्षीण हो रहा है। अब इतना तो जान गई हूँ कि कुछ भी बदलने वाला नहीं, मुझे स्वयं को बदलना है। इसी का अभ्यास करना चाहती हूँ। आदत पक्की होने के कारण ये साधना अत्यंत दुस्तर है। सत्संग पर जाने के बाद से आसपास के लोगों ने मेरी परीक्षा लेनी शुरू कर दी कि अब मैं चुपचाप मूक पशु की तरह रहूंगी। कोई कैसा भी व्यवहार करे, मैं असत्य देखूं परंतु क्रोधित ना होऊं। मान अपमान सब सहती रहूं। मगर हुआ इससे उल्टा। मुझे सब वैसा ही होता रहा जैसे पहले था, मगर मैं सब प्रवृत्तियों की जड़ पहचानने लगी। बाहर की बजाय भीतर से इलाज होगा। इससे पहले कि बार बार मेरा लघु अहम चोट खाए, मुझे समग्र को जानना पड़ेगा। ज्ञानपूर्वक मौन रहना पड़ेगा। मौन पशु नहीं, मौन सत्ता बनना पड़ेगा। तब मेरी परीक्षा होगी, वह भी लोगों के सम्मुख नहीं, प्रभु के सम्मुख। मुझ में क्रांति की भावनाएं उठीं। मैंने झूठ का विरोध करना शुरू कर दिया। संबंधों के मखौटे उतार उतार कर उनके भीतर झांकना शुरू किया तो मुझे पहली परत पर झूठ, राग, द्वेष, ईर्ष्या के सिवाय कुछ भी नजर न आया। परंतु और भीतर देखा, हीन एवं कमजोर मन की असुरक्षा का आभास हुआ। और आगे झांकी तो सबको एक दूसरे से प्रेम, आशा, सुरक्षा मांगते पाया। उससे भी और आगे की परत पर नितांत मौन, असीम स्वयं, केवल मैं स्वयं। थोड़ा थोड़ा भेद समझ आने लगा। सत्संग में ऐसे सात्विक आनंद की अनुभूति हुई कि बहुत सी बातों में अरुचि बढ़ी। बाजार, मेले, तमाशे, शादी ब्याह, टेलीविज़न, अखबार सब फीके फीके। मीरा का पद कुछ कुछ समझ आया। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। स्वामी जी के सत्संग में कुछ अनोखा शौक पैदा हुआ कि हर समय स्वामी जी से, अन्य संत भक्तों से बात करूं, सुनूं, प्रभु के गुणगान सुनूं, कभी अपनी मूर्खताओं पर झिड़कियां भी खा लूं। पहले स्वामी जी के सम्मुख अपना अधकचरा ज्ञान भी बगाड़ती थी। अब उसकी जगह संकोच और मौन ने ले ली है, क्योंकि वे हमारे बारे में स्वयं सब जानते हैं कि कहाँ कितने पानी में कोई है, और उनके लिए ये स्पष्ट है। हमारे बारे में स्वयं सब जानते हैं कि कहाँ कितने में पानी में कोई है, उनके लिए यह स्पष्ट है। सत्संग सुनकर मैंने अपने संबंधी जनों और मित्र वर्ग को सत्संग में आने का निमंत्रण देना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं सबकी हितैषी होने के नाते उनको भी ये रसास्वादन करवाना चाहती थी। ये बात अलग है, वहाँ कोई विशेष टिका नहीं। कोई एक सत्संग के बाद भागा, कोई 2 के बाद, कोई 10 के बाद, कोई कभी कभार आ निकलता। क्योंकि एक तो प्रखर सत्य स्पष्टता के आगे ठहरना बहुत कठिन है। एक तो प्रखर सत्य स्पष्टता के आगे ठहरना बहुत कठिन है। दूसरे, जहाँ आशीर्वाद या झूठ मूठ का दिलासा ना मिले, ऐसे ऊब वाले स्थान पर भीड़ क्यों आएगी। हाँ, कहीं ढोल ढमाका हो या किसी अन्य कारण से भीड़ जुट जाए, वहाँ जाना आसान होता है। ये मनुष्य का स्वभाव है कि वह भीड़ ही बन जाता है, क्योंकि वह स्वयं एक भीड़ का पुतला है। भीड़ से कट कर कोई सूरमा ही
जी सकता है। मैं कईयों से सुना करती थी कि संत की पहचान कठिन होती है। कलयुग में वे गुप्त रूप में रहते हैं, या श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि गुरु मान्यो ग्रंथ, या कि सच्चे संत पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदरा में छिपे रहते हैं। आज ये बातें स्पष्ट हो गई हैं। महाग्रंथों की ग्रंथियां खोलने से गुरु रूप की मान्यता बनती है। उनका मन ही भीतरी गुफा है, सत्संग ही पहाड़ है, वाणी ही कंदरा है। सचमुच गुरु का मिलना कठिन है। कौन इतनी ऊंची सीढ़ियां चढ़े, शिखरों पर बैठे संत की झलक देखे, या उत्सुकतावश पहुंच भी जाए, परंतु तो भी क्या पहचान होगी? हाँ, होगी किसी विरले शिष्य को। देहधारी गुरु मुझे संकेत के सिवा कुछ नहीं दे सकता। मुझे अपना फंदा स्वयं काटना है, क्योंकि यह सत्पुरुष ने तो डाला ही नहीं, मैंने स्वयं बुना है। गुरु नहीं, मैं ही जिम्मेवार हूँ। हाँ, जब मैं सचमुच काटने को राजी हो जाऊंगी, वे परमपिता स्वयं मेरे साथ हाथ बटाएंगे, क्योंकि उनके सिवा कौन ये काम कर सकता है। स्वामी जी का ये कहना है कि एक ही समय दो की प्राप्ति नहीं हो सकती। या जग की माया मिलेगी या ब्रह्म। ये बात कितनी सत्य है। कांच के टुकड़ों से जो झोली भर लेगा, उसे स्वर्ण सिक्के डालने के लिए झोली खाली करनी पड़ेगी। फिर वह तो असीम है, वह भरेगा तो स्थान बचेगा कहाँ जगत या पदार्थ के लिए। स्वामी जी से कह रही हैं कि स्वामी श्रीकांत जी से उनसे प्राप्त जितना ज्ञान मैं भीतर डाल लेती हूँ, गहरे में उतार लेती हूँ, वह ही मेरा अपना बनता है। जितना ज्ञान मैं भीतर डाल लेती हूँ, गहरे में उतार लेती हूँ, वह ही मेरा अपना बनता है। वह भी तब जब पच जाए। गाय के समान जुगाली करती मैं उसका तत्व निकाल लूँ। फिर उस ज्ञान प्रकाश को मेरे मन और ज्ञानेंद्रियों में प्रकट हो ही जाना चाहिए। भौतिक धरातल पर भी उसे छलकना होगा। जो मेरे भीतर नहीं जाता, उसका भी महत्व है, क्योंकि वह मेरे आसपास चक्कर लगाता है और मुझे ही घुटा हुआ पाता है। वह इसी प्रतीक्षा में रहता है कि कब मैं स्वीकार करने को तत्पर हूँ, कब वह मेरा बने। मैं हूँ कि बंधी रहती हूँ देह सुख में, मन से, संस्कारों से, जन्म जन्म के बंधनों से। मेरा अभ्यास नहीं, चेतना सोई है या अर्ध जागृत है। कभी जागना भी चाहूँगी तो महामाया लोरी दे सुला देगी कि मत जाग, अभी तेरी नींद कच्ची है। शायद नींद के उपरांत माया ही योग माया का रूप धारण कर मेरा उद्धार करेगी। स्वामी जी के निकट संपर्क में सत्संग के बाद जैसे मैं एक मीठी नींद से जाग गई। मेरी अशांति, बेचैनी, प्यास और बढ़ गई। लोग कहते हैं संत के पास जाकर शांति मिलती है, बस उन्हीं पलों में, उनकी उपस्थिति में या सत्संग में। बाद में वह पीड़ा इस तरह बढ़ गई जैसे कोई रुका सड़ा जल बांध तोड़ बह जाना चाहता हो। कहते हैं प्यासा कुएं के पास जाता है। ये सब बाहरी क्रिया होगी। लगता है जाना कहाँ, कुआं सदैव पास है। हम हैं कि बूंद बूंद के लिए भटकते हैं। कभी रिश्तों की गुठलियाँ चूसते हैं, कभी संबंधों की रेत टटोलते हैं, कभी समुद्री कड़वे जल से मुंह झुलस लेते हैं, कभी भूतकाल के कूड़े से भरे पीपे में कुत्ते की तरह मुंह डालते हैं,
कभी भविष्य की खिड़की में ताक झांक करने का व्यर्थ प्रयत्न करते हैं, फिर मुंह की खाते हैं। वर्तमान जो सदा विद्यमान है उससे किनारा किए रहते हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, द्वैत, ये सब विकृतियां केवल हमारा मन कमज़ोर और हीन भावना से ग्रसित होने के कारण है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, द्वैत, ये सब विकृतियां केवल हमारा मन कमज़ोर और हीन भावना से ग्रसित होने के कारण है। यही मन जब सत्संग से, सत्य को जान लेने से धीरे धीरे बलवान और पुष्ट हो जाता है, तो यही मन की चेतना परम चेतना में परिवर्तन होने के लिए व्याकुल बन जाती है। ऐसा कभी कभी आभास होता है। सत्संग से पहले मुझे साकार निराकार का लेश मात्र भी चिंतन न था, बल्कि निराकार शब्द एकदम अर्थहीन होने के कारण अत्यंत उबा देने वाला था। ज्यों थोड़ा गहरे में सोचा तो पाया कि प्रभु सत्ता आकार ले ही कैसे सकती है। कहाँ लेगी वह आकार। इस चिर स्वतंत्र सत्ता को, तत्व को कैसे बांधा जा सकता है। आकार में बंध भी जाएगी तो वह तो अंश मात्र का आभास ही होगा। पूर्ण, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान क्या कभी बंधा है। जो बंधा दिखता है वह भी मन चेतना के कारण लगता है, वास्तव में वह भी नहीं बंधा। आपटे जी के सत्संग से हमारी संस्कृति के अनेक रीति रिवाज, क्रियाएं, तीर्थ, व्रत, मूर्ति पूजा के, जन्म मृत्यु के, विवाह आदि संस्कारों के गहन, विशद, सुंदर अर्थ ऐसे निकले कि महान आश्चर्य हुआ कि कैसे हमारे मनीषियों बड़ों ने इतना चिंतन करके इतनी गहरी बातों को, दर्शन को परंपराओं में, लोक कथाओं में, प्रतीकात्मक कथाओं में बांध दिया। फिर इतने बड़े दर्शन शास्त्र का वेद उपनिषदों, स्मृतियों, श्रुतियों को किसी विशेष नाम से नहीं जोड़ा, क्योंकि उनके लिए न मानसिक सत्ता भिन्न थी न दैहिक। पहली बार मेरा विद्रोही मन परंपरागत सिद्धांतों के सामने झुका। मन ही मन उन्हें ऋषियों, मुनियों, संतों को शत शत नमन किया। पंजाबी होने, गुरुवाणी श्रद्धालु होने के नाते मैंने सत्संग में मानो प्रसाद पाया। थाल में त्रय वस्तु पाई, सत, संतोख, विचारियों। थाल में त्रय वस्तु पाई, सत, संतोख, विचारियों। सत्संग के उपरांत सभी संतवाणियाँ स्पष्ट हो, नहा संवर कर मेरा आनंद बढ़ाने लगीं। सत्संग के उपरांत सभी संतवाणियाँ स्पष्ट हो, नहा संवर कर मेरा आनंद बढ़ाने लगीं। मेरा भावुक कवि मन कृत्य हो गया। शेष कल। धन्यवाद।